बहुत कमजोर है। अगर उनकी ट्रेनिंग कमजोर ना होती तो वो इस प्रकार के सवालों का जवाब न देते। अगर मन बना लिए कि वहां प्रतिभा रखनी है तो इस देश में किसी की इतनी औकात नहीं कि वो हमें रोक दे। मैं बात शुरू करूंगा ग्वालियर से, अपनी बात शुरू करूंगा आरएसएस के मुख्यालय से अपनी, और एक सलाह भी आज मान्य आरएसएस के मुखिया मान्य मोहन भागवत जी को दूंगा। सन 2001 में जब आरएसएस के खिलाफ एक याचिका दायर हुई, मुकदमा दर्ज हुआ कि आरएसएस के लोग आरएसएस मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराते हैं, तब जाकर के सन 2002 में हम सबके प्रेशर से, भारत की जनता के प्रेशर से आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगे को लहराया गया। और आज उस तिरंगा को जब 2002 में लहराया गया, आजादी के 52-53 साल के बाद आज ग्वालियर में उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए कुछ वकील डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रखने का विरोध कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी से भी कहता हूं कि इनको समझाएं। वो वकील जो मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान किसी और ने लिखा। तो मैं कहता हूं आरएसएस प्रमुख को कि आप उनकी ट्रेनिंग सही से कराएं। उनकी ट्रेनिंग बहुत कमजोर है। अगर उनकी ट्रेनिंग कमजोर ना होती तो वो इस प्रकार के सवालों का जवाब न देते। उनकी ट्रेनिंग सही कराएं और उनके दिमाग में डालें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और वो तब अध्यक्ष बने जब यहाँ के तुर्रम खां पूरे विदेश में ढूंढते फिर रहे थे कि कौन संविधान को कलम से लिखेगा, कौन संविधान का प्रस्तावना बनाएगा, कौन इसका प्रारूप तैयार करेगा। तब अंग्रेजों ने कहा, मूर्खो, तुम्हारे देश में एक आदमी ऐसा है, तुम इस देश के संविधान की बात करते हो, 10 देश का संविधान लिखने की क्षमता रखता है। तब जाकर वो आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनो और प्रारूप समिति का निर्माण करके यहाँ के संविधान का निर्माण करो। जो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, वो ये भी कह रहे थे ग्वालियर के कुछ वकील कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं रखने देंगे। उनको शायद अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, हम ईंट पत्थर भरने वाले लोग, हम खेती किसानी करने वाले लोग अगर मन बना लिए कि वहां प्रतिभा रखनी है तो इस देश में किसी की इतनी औकात नहीं कि वो हमें रोक दे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, बाबा साहब के लोग संविधान को मानते हैं, संविधान मानते हैं, प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, तो साथ ही यहां से चल सकता हो 11 जून को ग्वालियर में एक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए महासभा है। जिन साथी को लगता है कि उनके पास व्यवस्था हो वहां तक जाने की, तो वो चल भी जा भी सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।